माय नेम इज मनोज शर्मा। वेलकम टू एडुटेक एक्सपर्ट। और आज एडुटेक एक्सपर्ट्स में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज, जिसका इंतजार बहुत सारी पैनल इंडस्ट्री के लोग भी कर रहे थे और बहुत सारे कस्टमर्स जो इंटरैक्टिव पैनल परचेज करना चाहते हैं वो कर रहे थे। सैमसंग ने लॉन्च किया है अपना एंड्रॉइड पैनल। कैसे पहले एंड्रॉइड पैनल नहीं आता था सैमसंग का? नहीं जी, इससे पहले एंड्रॉइड पैनल सैमसंग का नहीं आता था। इससे पहले जो पैनल आता था वो टाइजन टेक्नोलॉजी पे होता था और बहुत एक्सपेंसिव पैनल होता था। अफोर्डेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा ये पैनल जो है ये एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वायबल नहीं था। बट अब सैमसंग लेकर आई है आपके लिए एंड्रॉइड 11 के साथ में 4GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में सैमसंग का इंटरैक्टिव पैनल। तो बहुत बड़ा डिफरेंस मैं नहीं कहूंगा कि बाकी पैनल्स में और इन पैनल्स के फीचर्स में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है। बट प्रॉब्लम जो अभी तक हम सब लोग फेस कर रहे थे कि कोई भी एक दो कंपनीज को छोड़ के कोई भी नॉन ब्रांड नहीं था जो इस पैनल इंडस्ट्री में एग्रेसिवली काम कर रहा हो। अब सैमसंग ने ठान लिया है कि वो एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत एग्रेसिवली लोगों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे। इंटरैक्टिव पैनल जो है अब इनकी प्राइसिंग भी काफी नीचे है। इससे पहले जो टाइजन का पैनल आता था बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया पैनल था, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि उसका प्राइसिंग बहुत हाई होने की वजह से स्कूल इंस्टीट्यूट जो है उनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो अब ये पैनल जो है काफी कम, बहुत ही अच्छे कंपटीटिव प्राइस में आपको मिलेगा और बाकी जितने नॉन ब्रांड्स हैं उन नॉन ब्रांड्स कंपैरेटिव में इसका प्राइस बहुत कम आपको मिलेगा। वो क्या प्राइस होगा, वो प्राइस जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं एडुटेक एक्सपर्ट्स को। नीचे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। बट टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके आगे और फीचर, व्हाइट बोर्ड में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो एसेंशियल हैं, लोगों को रिक्वायर्ड है, टीचर इंडस्ट्री, टीचर जो है उसको बहुत प्रेफर करते हैं, वो क्या वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। माइंड यू, जब मैं इस सेशन को खत्म करूंगा, इस वीडियो को खत्म करूंगा, तो कोई भी आपका क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा। आपको सारे फीचर, सारे टूल जो है इस पैनल के अंदर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका, आप जो देख रहे हैं इसका होम पेज है। ये होम पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। आप इसको पर्सनलाइज में लॉग इन करके अपना पर्सनल लॉगिन आईडी, पासवर्ड भी बना सकते हैं। उसके साथ आपको नोट सॉफ्टवेयर मिलता है, स्क्रीन शेयर है, फाइंडर है। ये मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले चलते हैं नोट के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी टीचर के लिए। नोट क्या है? नोट एक तरह से का व्हाइट बोर्ड है, जिस व्हाइट बोर्ड को आप यूज करने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली बात करते हैं जो तो द मोस्ट कॉमन और यूजेबल फीचर है राइटिंग, क्योंकि आपको राइट करना बहुत जरूरी है। तो राइटिंग के लिए आप राइटिंग के ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो आपको ड्यूल कलर सपोर्ट मिलता है, यानी फ्रंट और बैक दोनों से लिखते हैं। थिन और थिक टिप को ये रिकॉग्नाइज करता है। तो मान लीजिए थिन टिप पर मैंने एज ए राइटिंग के लिए इसको यूज किया और मैंने व्हाइट कलर लिया और बैकग्राउंड बैक साइड पे मैंने एज ए हाइलाइटर यूज करने के लिए येलो कलर ले लिया। अब मान लीजिए मैं कुछ भी इसमें लिखता हूँ, फ्रंट से मैं ऐसा लिखा और बैक से इसको एज अ हाइलाइटर में यूज कर सकते हैं, यानी ड्यूल कलर के साथ प्ले कर सकते हैं। अब जितने भी लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो थोड़ा कलर से बहुत अच्छा प्ले करते हैं, तो यहाँ पर वो दिक्कत आपको नहीं रहेगी, बार बार कलर चेंज करने का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब क्या ये जो हमने लिखा है इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिलेक्शन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम स्मार्ट राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा कौन सी लैंग्वेज। नॉर्मली पूछता नहीं, बट ठीक है, इंग्लिश, हमने इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मैंने स्मार्ट राइट के ऑप्शन पर क्लिक किया, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो क्या ये दूसरी लैंग्वेजेस को भी ऐसे कन्वर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट उसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब इसी के साथ में आपको उसका इरेजिंग फीचर भी बताया, तो मैं दूसरी लैंग्वेज को भी आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको उसका इरेजिंग फीचर बताता हूँ। तो इरेजिंग में क्या करना है, जस्ट पाम रखना है, इस तरह से आप उसको इरेज कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन आपके पास में कुछ गलत हो जाए, आपने गलती से मिटो दिए, तो यहाँ से अनडू भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए और कोई इरेजर का ऑप्शन है, बिल्कुल है, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इरेजिंग का ऑप्शन है, जिससे पेन से आप इरेज कर सकते हैं। बट अगर मुझे लगता है कि जो सबसे इजीएस्ट वे है वो पाम ही है, बट आपके पास ये ऑप्शन भी है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास, तीसरा ऑप्शन क्या है, ये पूरे कैनवस को अगर क्लीन करना है क्लीन कर सकते हैं। सो आई गेस ये आपको क्लियर होगा। अब जो भी मैंने लिखा है, मैंने कहा कि मैं हिंदी को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हिंदी को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं मेन्यू के ऑप्शन में जाकर, सेटिंग के ऑप्शन में जाकर, यहाँ पर हैंडराइटिंग डेकोरेशन लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से मैंने इसको हिंदी सिलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस और भी है, फ्रेंच भी है, डच भी है,
बहुत सारी लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे हिंदी को कन्वर्ट करना है, मैं हिंदी सिलेक्ट किया, मैंने अपना नाम लिखा, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, स्मार्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो इसने मेरा नाम को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से 17-18 लैंग्वेजेस है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे पैनल्स में ऐसे कन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है, बट वो सिंगल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, उसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस नहीं होती, एक दो पैनल को छोड़ के आपको इसी में ये फीचर मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं, आपके पास रूलर्स के ऑप्शंस हैं। अगर आपको जैसे स्केल चाहिए, आपने स्केल लिया, अब आपको कुछ भी इसमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करी। आप देख रहे हैं सेंटीमीटर सब दिखा भी रहा है कि कितना दूर तक आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे ही जहां भी इसको आप छोड़ना चाहते हैं, हमने छोड़ा इसको, और उसके बाद आप इस तरह से रोटेट करके आप इक्वल लाइन जैसे हम ड्रॉ करते हैं मैथमेटिक्स में, हमने किया, और इसको बाद में कैंसिल करके नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस। ठीक है। और ये जो रूलर है, इसका आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहें तो साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है इसके अंदर, आप डी ले सकते हैं। डी में जैसे आपको कोई एंगल बच्चों को बताना है, आपने यहाँ से इसको पिक किया, मुझे मान लीजिए 110 का एंगल ड्रॉ करना है, तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, राइट। और जैसे मैंने इसको राइट किया, तो ये एंगल मेरा ड्रॉ किया आ गया। तो इस तरह से आप डी को भी यूज कर सकते हैं। तो रूलर्स का बहुत अच्छी तरह से यूज होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स के जो लोग हैं, जब वो कंस्ट्रक्शन टॉपिक पढ़ाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन टॉपिक में कई बार बड़ा डिफिकल्ट होता है क्लास में कंपास स्केल से दिखाकर यूज करके बच्चों को बताना, बट ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं शेप्स के ऊपर। शेप्स में आपको 2D और 3D शेप दोनों मिलती है। तो 2D शेप के अंदर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसको हम स्मार्ट ऑटो करेक्शन मोड भी बोल सकते हैं, कि जब हम कोई भी शेप को ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसको ऑटो करेक्ट कर देगा। ऐसे मुझे अगर ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो मैंने रफ हैंड से ड्रॉ किया, ट्राइंगल को करेक्ट कर दिया। ऐसे आप कोई भी फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, मैथमेटिक फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा इसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं आपके पास, अभी मैंने स्वाइप राइट के ऑप्शन में आपको देखा, ऐसे हैंडराइटिंग में एक और ऑप्शन आपके पास आता है, ये आपका मैजिक टूल है। अब मैजिक टूल में क्या आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि कोई भी शेप अगर आप चाहते हो उसकी नियर बाय शेप आप ड्रॉ करें। मैं कुछ भी ऐसे शेप ड्रॉ करता हूँ, क्या ऑप्शंस आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए, तो यहाँ से आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। मैंने सर्कल बनाया, दिस कैन बी डॉग ऑल्सो, कोई एनिमल की रफ हैंड से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर उसके ऑप्शन दिखा देगा। मुझे कुछ भी यहाँ से लेना है तो मैं इस तरह से इसको पिक कर सकता हूँ, कुछ भी ब्रेड का है, और बहुत सारे एंगल्स आते हैं। ऐसे जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे ऑप्शन आपको, जैसे मैंने सिंपल सा एक पॉइंट बनाया, पॉइंट पे आपको नोज का ऑप्शन आ गया, और ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज भी आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। उसके बाद हम आते हैं शेप्स में। आपके पास 3D शेप्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑटो शेप्स हैं, मतलब ऑलरेडी बनी हुई शेप्स हैं। अगर आपको जैसे कोई भी शेप चाहिए इस तरह से आप ले सकते हैं। आपको क्यूबाइड चाहिए तो इस तरह से क्यूबाइड ले सकते हैं। तो और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। और 2D शेप में भी ऐसे ऑटो शेप्स बहुत सारी हैं। लाइन चाहिए, कई बार जब हम अकाउंट्स पढ़ा रहे होते हैं, हमारे को अपनी टेबल्स बनानी, यहाँ से भी आप टेबल्स बना सकते हैं, बट उसका बेटर ऑप्शन मैं अभी आपको दिखा, ये बेटर ऑप्शन है। जो अकाउंट्स के लोग टेबल्स बनाते हैं, या हम आजकल टेबलर फॉर्म में तो हर सब्जेक्ट में टेबलर फॉर्म में कहीं ना कहीं हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हम फॉर्म के ऑप्शन पे गए, टेबल के ऑप्शन पे गए, हमने 2x2 की, 3x3 की, या 4x4 की, कोई भी टेबल हम लेना चाहते हैं, हमने ली। मैं 3x3 की टेबल लेता हूँ, उसको जैसे मैं इंसर्ट करूंगा, अब ब्यूटी क्या है, ये ऑटो एडजस्टेबल टेबल्स हैं, यानी कुछ भी आप इस पे लिखेंगे, जैसे मैं कुछ भी इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसको ऑटो एडजस्ट करेगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ व्हाइट, मतलब मुझे लगता है कि शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसे अगर मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो नीचे की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर देगा। अब अगर मुझे लगता है कि ये मैंने 3x3 की टेबल तो बनाई, बट रॉ कॉलम और मुझे ऐड करने हैं, तो आप सिलेक्शन के ऑप्शन पर जाकर इस तरह से इसको राउंड करेंगे, तो ये प्लस माइनस के साइन आपके पास आ जाएंगे। तो मुझे कोई कुछ भी चीज इस तरफ इंक्रीज करनी मैंने की, डाउनवर्ड से इंक्रीज करनी मैंने की, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। आप शिफ्ट करना है, इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। सो कोई भी अगर मान लीजिए मैंने ये चीज गलत बना दी तो मुझे डिलीट करना है, तो हमें डिलीट भी कर सकते हैं। तो यानी ऑटो करेक्शन टेबल जब आपको मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी जिसमें आपको टेबल्स बनाने में बहुत टाइम जाता है, वो आपको अब नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं
नोट का ऑप्शन ये स्टिकी नोट है, बट क्लास में जैसे मान लीजिए आप कोई क्लास ले रहे हैं और क्लास लेते लेते बच्चे ने कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिस क्वेश्चन को अभी आप एड्रेस नहीं करना चाहते, बाद में एड्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली स्टिकी नोट पे आप टाइप कर सकते हैं, ओके करेंगे, स्टिकी नोट जो है आपका साइड में जाके फिट हो जाएगा। और जब आप उस क्लास को खत्म करने लगे और उस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहें तो सिंपली इस क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने 8 पेज पढ़ा लिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है स्पेशली ट्यूशन और स्कूल्स में जो लोग पढ़ाते हैं कि जी हमारे व्हाइट बोर्ड तो बहुत बड़े बड़े व्हाइट बोर्ड हैं और ये पैनल का जो साइज है 75 इंच, 65 इंच और 86 इंच है, तो क्या हमारे को स्पेस की कमी तो नहीं आएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको बताऊंगा, ये मान लीजिए आपका कैनवस पूरा भर गया, अब आप इस कैनवस में और चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं कि आप यहां से मूव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड इसको आप अपवर्ड मूव कर सकते हैं। तो ये अपवर्ड मूव करने का मतलब ये है कि ये जो पेज है आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आप जितना चाहे उतना इसके ऊपर लिख सकते हैं, इस पेज को अपवर्ड लेके जा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये तो जो मैंने अभी फिगर्स मैंने दिखाई बच्चों को यही फिगर्स को रेफर करते हुए मुझे इस कैनवस पे और स्पेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको छोटा कर सकते हैं, सिंगल से आप इसको साइड में कर सकते हैं। अब क्या है, पूरा कैनवस जो है दोबारा से अवेलेबल है लिखने के लिए, तो स्पेस की कमी इस बोर्ड में आपको नहीं आएगी। नॉर्मली जो लोग यूट्यूबर्स हैं उसको मैं उनको प्रेफर करना चाहूंगा कि कम से कम 75 इंच का साइज लें, क्योंकि जब आप एक पैनल के ऊपर खड़े होते हैं तो आप 40% जगह तो आप घेर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको स्पेस कम मिलेगा फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो 75 इंच आपको प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं, साइड मेन्यू में मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने 8 पेजेस ये पढ़ाई, देखिए यहाँ पर सभी 8 पेजेस आ रहे हैं, तो किसी भी पेज पे आप सीधा जंप कर सकते हैं। मैंने जो भी पेजेस आपको बताए यहाँ से आप किसी भी पेज पे जंप कर सकते हैं, तो 1 गो में जो भी आपने पढ़ा है। अब मान लीजिए 8 पेज मैंने बच्चों को पढ़ा है और ये 8 पेजेस मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो किस तरह से शेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप साइड में आप देखेंगे, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक QR कोड आपको दे देगा, इसको PDF में कन्वर्ट कर देगा 8 पेजेस को और जो भी जितने भी आपके पेजेस होंगे, और मैं जब इसको सिंगल क्लिक दोबारा करूंगा तो ये QR कोड बड़ा होकर आ जाएगा। तो अब इसको ये नोट्स आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को ये QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और ये 8 के 8 पेजेस जो है वो ये आपकी फार अवे क्लासेस में भी हो सकता है। मान लीजिए आप फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं और बच्चा फार अवे कहीं बैठा है, तो वो भी अगर QR कोड अगर स्कैन करेगा तो वहां पर नोट्स, उसमें फिर ऑप्शंस आते हैं कि सारे पेजेस आपको सेव करने हैं या 1 बाय 1 एक पेज सेव करना है, वो सारे ऑप्शन बच्चे के पास आते हैं। तो बेस्ट बात क्या रहती है कि बच्चे को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि ये चीज जब आप शेयर कर देते हैं तो आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहता है और इस फाइल को किस किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं उस पर चलते हैं। साइड मेन्यू में जब हम जाएंगे तो आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि इमेज फाइल में ये जो आप क्लास पढ़ा रहे हैं वो इमेज फाइल में सेव कर सकते हैं, PDF में सेव कर सकते हैं, और IWB फॉर्मेट। IWB फॉर्मेट क्या है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड फॉर्मेट। किसके लिए यूज होता है, ये एडिटेबल फॉर्मेट है। यानी मान लीजिए आज मैंने कोई क्लास ली और इसी क्लास को मैं कल कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो अगर मैं PDF इमेज फाइल में इसको सेव करता हूं तो उसको एडिट नहीं कर पाऊंगा। तो IWB फॉर्मेट क्या है, इसी व्हाइट बोर्ड का फॉर्मेट है। तो आप उस IWB फॉर्मेट को कहीं भी ले जाकर सेम क्लास को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। और या आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, आपको सेम क्लास कल से यहीं से कंटिन्यू करनी है, तो IWB फॉर्मेट वाली फाइल को खोलिए, सेम ऐसे व्हाइट बोर्ड खुल के आ जाएगा एंड देन उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इंपोर्ट करने का ऑप्शन है, यानी मान लीजिए मैं इसमें पेज एक और ऐड कर लेता हूँ। आप मान लीजिए इसमें इमेज फाइल या PDF या कोई भी चीज इंपोर्ट करनी चाहिए, पहले आपको इमेज फाइल इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इस इमेज फाइल को क्लिक किया, अब मैं लोकल फाइल में मैंने डाउनलोड्स में कोई पिक्चर डाउनलोड की हुई है तो उसको मैंने ऐसे क्लिक किया और ओके कर लिया। तो ये पिक्चर भी हो सकती है, आपका मैप भी हो सकता है, आपकी PDF आपकी कुछ पिक्चर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इमेज फाइल को भी आप इस तरह से कर सकते हैं और बाद में इसको 2 फिंगर से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और जब आपको इसको मूव करना है तो आप सिंगल हैंड से इसको मूव कर सकते हैं। सो ये तो हुई इमेज फाइल। अब आपको मैं PDF इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। PDF कैसे इंपोर्ट होगी, मेन्यू के ऑप्शन में जाएंगे, इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, PDF को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जहां भी आपकी PDF है
वहां जाकर पीडीएफ को सिलेक्ट करें। डाउनलोड्स में मेरे पास एक पीडीएफ थी तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया। अब ये 23 पेजेस थे, आप देख रहे हैं कितनी क्विकली 23 पेजेस ने रीड कर लिए। अब ये क्या 23 पेजेस थे बट दिख तो एक ही रहा है, बाकी 22 पेजेस कहां गए? वो उसने क्या किया, हर पेज पे एक एक पेज आपको सेट करके दिया, यानी आपकी वो सिरदर्दी भी खत्म। तो आपने जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट पेज था, इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जहां भी हम इसको सेट करेंगे, जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश करने में टाइम लगाएगा। अभी आपको क्लियर टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो जब छोटा बड़ा करेंगे तो घबराना नहीं है जब पिक्सेलेट होता है। पिक्सेलेशन सिर्फ क्या है, वो सिस्टम अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो नेक्स्ट पेज पे मेरा ये दूसरा पेज है, ऐसे तीसरा, ऐसे 22 पेजेस मेरे आ गए। सो एक तो ये तरीका है आपका पीडीएफ खोलने का, और दूसरा तरीका भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले साइड मेन्यू को हम खत्म कर लेते हैं। अगर इसी जो सेविंग का ऑप्शन था उसमें स्टोरेज में आपका क्लाउड स्टोरेज भी है, तो अगर आप क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करते हैं तो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में आपको गूगल ड्राइव, वन ड्राइव ऑप्शन देगा। आप उस पर भी अपने नोट्स सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पे सेव करने का फायदा क्या है कि कहीं भी आप ट्रेवल करें, आपको अपने नोट्स चाहिए, आप हैंडीकैप नहीं है, आपको किसी पेन ड्राइव की किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको आप अपने गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। अभी एक्सपोर्ट करने में टाइम लगा रहा है बिकॉज गूगल ड्राइव पे थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी सारे पेजेस हो गए, 21 पेजेस, 22, 23 32 पेजेस है। सो इसको एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि पेजेस ज्यादा हैं। ये 32 पेजेस हो गए थे क्योंकि 10 पेज मेरे थे, उसके बाद मैंने 22 पेज और ऐड करे तो थोड़ा सा ये इस चीज में टाइम लगा। तो जैसे इसने ये कंप्लीट किया, सारे पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, अब आप उसको गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पे, जब गूगल ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप उसका अपना लॉगिन कंडीशन डालेंगे और इस पे फिर आप ये नोट जो अपने वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या है, सेव का ऑप्शन है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता। थीम में अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करें, थीम में जाएंगे, इस तरह से आप बैकग्राउंड्स आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, तो ये बैकग्राउंड्स आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसलिए नहीं चेंज करना चाह रहा बिकॉज वीडियो की मैं आपको एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। तो इस बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, राइट। तो अभी हमने ये बैकग्राउंड लिया, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट्स में जाकर अगर आप उसको लाइनिंग चाहिए तो आप लाइनिंग भी ले सकते हैं। इस तरह से ग्राफ, लाइनिंग, आपको कोई चाहिए किसी फुटबॉल ग्राउंड का इमेज चाहिए तो ये सब, और इसमें कस्टमाइज बैकग्राउंड भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड डालना है तो आप कस्टमाइज भी करके डाल सकते हैं। सो मान लीजिए मैंने ये बैकग्राउंड था, अब मुझे कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो मैं एक बार कोशिश करके आपको एक बैकग्राउंड इंसर्ट करके दिखाता हूँ जी। ओके, ये मेरा एडोटेक का लोगो है तो मैंने इंसर्ट किया, तो अभी मेरे बैकग्राउंड में जो है ये पूरा मेरा एडोटेक का आगे। इस तरह से आप अपने भी बैकग्राउंड्स को कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड के ऑप्शंस में जाकर इसको क्लिक किया, ठीक है जी, बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो ये आप अपने कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एक बैकग्राउंड लेकर उसके मेरे साइड में अपना लोगो लगा के कस्टमाइज बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस आपके पास में मेल, यहाँ से आप मेल्स भी कर सकते हैं। बट अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही यूजफुल टूल है सबके लिए, बिकॉज लोग चाहते हैं कि मैं व्हाइट बोर्ड भी यूज करूँ अपनी पीडीएफ, पीपीटी, या कोई मुझे नेट पे कुछ दिखाना तो वो भी यूज कर पाऊँ। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन होता है। तो स्प्लिट स्क्रीन कैसी होती है, आप जब ऐसे हल्का से इसको नीचे करेंगे, ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब मुझे मान लीजिए हाफ स्क्रीन पे ही चाहिए तो मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, मेरे हाफ स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपना ब्राउजर खोल सकता हूँ। ब्राउजर पे क्या होगा, मेरा नेट खुलकर आ गया, तो नेट पे कुछ भी कंटेंट में सर्च करना चाहूँ मैं सर्च कर सकता हूँ। तो अभी इसमें कुछ भी आप मैथमेटिक्स के बारे में सर्च करना चाहें, सो कुछ भी मैंने सर्च किया, 12 लिख दिया मैंने। अब मैथ्स 12 के बारे में जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे ये सब आ गए। अब इस विंडो को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, 50-50% है, इसको आप 70-30 भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इंटरएक्सचेंज करना चाहें, आप व्हाइट बोर्ड यहाँ चाहें और ग्रीन बोर्ड वहां चाहें तो सब कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसका बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए मैं नेट पे कुछ पढ़ा रहा हूँ और साथ में मुझे उस चीज को एक्सप्लेन करना है व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं वो कर सकता हूँ। अब इसमें एक जो फंक्शनलिटी है वो और आती है कि जब मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा था और मैंने साथ में अपना कुछ नोट्स खोल लिए या इंटरनेट पे मैंने कुछ
ऐसा कंटेंट खोला जिसमें मेरे पास 100 क्वेश्चन थे, बट उसमें से चाहिए मुझे एक क्वेश्चन, तो क्या मैं टाइप करूंगा व्हाइट बोर्ड पे, कैसे आएगा? तो उसका बड़ा इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। साइड मेन्यू में हम जाते हैं तो यहाँ कैप्चर का ऑप्शन आता है। जैसे कैप्चर के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये मैंने इसको एक एज क्वेश्चन कंसिडर कर लिया, ये जो लाइन है मैंने इसको एज क्वेश्चन कंसिडर कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूंगा, देखिए जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूंगा ये मेरे व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एज क्वेश्चन ट्रीट कर सकता हूँ और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपका सबसे बड़ा सिरदर्दी का काम क्या बच गया कि जो क्वेश्चंस कई बार हमारे को नए क्वेश्चन चाहिए होते हैं, हमें टाइप करने पड़ते हैं, कहीं से डाउनलोड करने पड़ते हैं, वो सारा झंझट आपका खत्म हो गया इस टूल से। इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप यहाँ चाहें तो आप अपनी पीडीएफ भी खोल सकते हैं। तो जैसे मैं लीजिए मैंने फाइंडर का ऑप्शन पे गया। अब पीडीएफ को खोलने का आपके पास 2-3 तरीके मैंने आपको जो बताए थे, उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप हाफ स्क्रीन पे अपनी पीडीएफ रख सकते हैं। डाउनलोड्स पे गए तो मैंने कोई पीडीएफ को सिलेक्ट किया, अब जैसे मैं उसको डबल क्लिक करूंगा मेरे पीडीएफ खुल जाएगा। अब मुझे इसको अगर इस तरफ लाना है तो मैंने इस तरह से इसको सिलेक्ट किया, ये मेरा पीडीएफ खुला हुआ है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये वाला पीडीएफ जो है मैं इसको हाफ स्क्रीन पे बाहर कर, तो ये मेरा पीडीएफ यहाँ पर, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी 70-30 तो आपने कर ही सकते हैं, पर आपको फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ से इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा पेज जो है अब मेरा पीडीएफ आने लग गया, राइट। सो ये पूरा पीडीएफ आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको जैसे अब हमने स्प्लिट स्क्रीन किया था, दोबारा स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं, राइट। सो आप देखें आपके हाथ स्क्रीन पे पीडीएफ चल रहा है आपसे। अब चलिए एक बार इसमें देखते हैं कि और क्या ऑप्शंस आपके पास में हैं। सो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपके पास में आ जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो अपने फोन लैपटॉप्स को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस गैजेट, और उसको कनेक्ट करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी पैनल्स हैं सब में आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लगता है, बट इस वाले पैनल के अंदर मीरा कास्टिंग के थ्रू आप जो है वो अपना लैपटॉप मिरर कर सकते हैं। वो कैसे मिरर करेंगे? आपको विंडो के की दबानी है। अगर आप विंडो के की दबाएंगे, अभी मेरे साथी ये मेरे लिए कर रहे हैं, विंडो के की हमने दबाई और हमारे पैनल का नाम आ गया। हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये एक परमिशन मांगी है एक्सेप्ट करने की, तो मैंने एक्सेप्ट किया और ये इसको कनेक्ट कर देगा। देखिए एक और ऑप्शन मेरे पास, एक और एक्सेप्टेंस क्यों मांगता है? कई बार बच्चे शरारती होते हैं क्लास में, एकदम से वो मिरर कर देते हैं लैपटॉप को। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपके सामने ये आगे पूरा हमारा ये लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप मिरर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसका अनेबल करना चाहें, मैं टच भी अनेबल कर देता हूँ। यहाँ से अलाउ का ऑप्शन आता है, देखिए अलाउ का ऑप्शन आता है। इसको जैसे मैंने अलाउ कर दिया, अभी क्या करेगा, मेरा टच यहाँ अनेबल कर दिया, तो यहाँ से भी मैं अपने लैपटॉप को अब ऑपरेट कर सकता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए क्लास में जब हम कोई अपने नोट्स लेकर आते हैं तो कई बार एक दूसरे कनेक्टिविटी करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको किसी पेन ड्राइव या किसी चीज की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आपका जो लैपटॉप मिरर हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी एक्टिविटी करेंगे दैट कैन बी शोन ऑन दिस। अब जैसे एक ये कोई भी फाइल हम खोलना चाहें तो यहीं से हम अपनी फाइल को खोल सकते हैं। तो अगर आप अब आप देखिए कि ये फाइल कुछ भी हम खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। अभी मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ और अब हम अगर इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें, सेम प्रोसेस है, विंडो के की हमें दबानी है और जैसे मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो मतलब फोन और लैपटॉप से मिरर करने आपके लिए बहुत ही इजी टास्क होगा इसके अंदर। सो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी इसके अंदर फीचर्स थे जो एक टीचर्स को रिक्वायरमेंट होती है, मैं और बहुत डेप्थ में जा सकता हूँ, बट क्योंकि इस वीडियो की ऑलरेडी 27 मिनट की वीडियो हो चुकी है तो मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसमें हमने एक ब्रीफ नॉलेज आपको दी, सैमसंग का क्या प्रोडक्ट है, आपकी इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप इसका ब्रोशर हमसे चाहते हैं तो ब्रोशर भी हम आपको इसके साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम इसका ब्रोशर भी आपको सेंड कर देंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। जितना भी पैनल था मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ भी चीज अगर रह जाती है यू कैन राइट टू अस, वी कैन
shoot a video again. Thank you very much.